नमस्कार, मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज मैं राहु के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 7 ग्रह पिंड ग्रह कहलाते हैं और 2 ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह 7 ग्रह पिंड ग्रह हैं और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। शैडो प्लैनेट्स कहते हैं इसे। तो आज हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे। राहु एक पाप ग्रह है। इसकी खुद की राशि कोई नहीं है, लेकिन यह जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान को खराब कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को भी खराब कर लेता है, और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्ति छीन लेता है और वह खुद फल नहीं देता। राहु के मित्र ग्रह बुध, शुक्र और शनि हैं। राहु के शत्रु ग्रह चंद्र, सूर्य और मंगल हैं। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। राहु एक पाप ग्रह है। राहु की वजह से दुनिया में क्राइम हो रहे हैं। ये सब राहु का प्रताप है। कलयुग के अंदर राहु का प्रभाव ज्यादा रहता है। राहु बीमारी का कारक ग्रह है। यह बीमारी भी फैलाता है और युद्ध भी करवाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी महाराज ने राहु का स्थान भी बताया है कि सूर्य के नीचे बराबर 10,000 योजन के नीचे राहु का स्थान है, और वह राहु पृथ्वी के ऊपर श्याम रंग के किरणें वह पृथ्वी पे फैलाता रहता है, और उसकी वजह से ही पृथ्वी पे क्राइम ज्यादा होता है। राहु वाली व्यक्ति हमेशा गुस्सा ज्यादा करती है। राहु वाली व्यक्ति गाली गलौज भी ज्यादा करती है। राहु शरीर के लिए कष्टदायी होता है। राहु एक पाप ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो राक्षस में से उत्पत्ति हुई है। तो कैसे? समुद्र मंथन जब हुआ तब अमृत का घड़ा जो निकला, उस घड़े में अमृत था, उसकी वजह से देव और दानवों के बीच में झगड़े हुए करते थे। तो उस झगड़ों की वजह से फिर भगवान विष्णु ने देवों को और दानवों को समझाकर अलग लाइन में बिठाया और सबको अमृत बांटने की बात कही। तब श्री विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवों को अमृत बांटने लगे और दानवों को मदिरा बांटने लगे। तब उस राक्षसों में एक स्वरभानु नाम का राक्षस था। वह बहुत ही चालाक था, और उस राक्षस ने सोचा कि यहां कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए उसने देव का रूप धारण करके देवों के लाइन में बैठ गया। और जब देवों को अमृत बांटते समय उस राक्षस के पास, दानव के पास, स्वरभानु जो था उसके पास जब अमृत का घड़ा पहुंचा, तब उसको भी पिलाया, और वह सूर्य और चंद्रमा को पता चल गया और उन्होंने बता दिया कि यह तो राक्षस है। तब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस चक्र की वजह से वह स्वरभानु को मार दिया। तब उसका सर और धड़ दोनों अलग हुए, और वही राहु और केतु हैं। तो यही पाप ग्रह माना जाता है। राहु जिसके ऊपर महादशा चलती है, या 12वें स्थान में राहु जिसका होता है, उसको व्यसन भी करवाता है, नशा भी करता है, धूम्रपान ज्यादा करता है, जुआ भी खेलता है। यह सब उसको नहीं करना चाहिए। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को खराब करता है। राहु की वजह से ही पितृदोष होता है। राहु की वजह से ही सर्प दोष होता है। राहु केतु में अगर ग्रहमान बंध जाएंगे तो
सर्पदोष बनेगा। काल सर्प योग जिसे बोलते हैं। राहु सर्प का मुख है। राहु अगर सूर्य के साथ आ जाए तो सूर्य को भी खराब कर देता है, तो उसकी वजह से दिमाग की हालत खराब हो जाती है, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, निर्णय शक्ति कम हो जाती है, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, विल पावर खत्म हो जाता है। चंद्र के साथ अगर राहु आ जाए तो उसका मन खराब हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, उसको डर भी लगता है। चंद्र के साथ राहु होता है तो वो व्यक्ति ज्यादा डरेगा, मन में अलग अलग उसको विचार आएंगे, हमेशा वो भयभीत रहेगा। खुद के घर में होगा तो भी डरेगा, बाहर जाएगा तो भी डरेगा, किसी के साथ बात करेगा तो भी डरेगा, अंधेरे में भी डरेगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, परछाई से भी डरता है व्यक्ति। और सूर्य और चंद्र के साथ राहु आता है तभी तो ग्रहण योग बनता है। सूर्य के साथ आता है तो सूर्य ग्रहण योग, और चंद्र के साथ आता है तो चंद्र ग्रहण योग। साल में जो ग्रहण योग होते हैं ना, ग्रहण बनते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वो राहु की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि राहु सूर्य को और चंद्र को अपना दुश्मन मानता है। तो आइए अब जानते हैं राहु के बचने के लिए ज्योतिषी उपाय। राहु से बचने के लिए ननियाल पक्ष से कभी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, उन लोगों के साथ कभी झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, आपको जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, व्यसन भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको सफेद चंदन का तिलक करना चाहिए, सफेद चंदन हमेशा साथ में रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला धारण करें और सफेद चंदन पानी के अंदर डाल के आपको स्नान करना है। बहते हुए पानी में आप नारियल छोड़ दें, नारियल के साथ 11 बादाम भी डाल के आप पानी में छोड़ सकते हैं। बुधवार के दिन भंगी को 41 दिन तक 41 डेज आप रोज दक्षिणा दें। अष्ट धातु का आपको कड़ा धारण करना चाहिए हाथ में। यह सब राहु के उपाय है। राहु के उपाय करने से राहु शांत हो जाता है। राहु की माला भी करनी चाहिए। ओम ह्रीम राहुवे नमः, इस मंत्र की आपको रोज माला करनी है, और साथ में शिव जी की भी माला करनी है। शिव जी की पूजा करने से राहु जल्दी शांत होता है, तो आप शिव जी का भी साथ में माला करें। ओम ह्रीम राहुवे नमः की माला करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो उसी से भी राहु जल्दी शांत होगा। रोज आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा शिव मंदिर पे जाके करें, क्योंकि शिव की पूजा हमेशा प्रतिष्ठित शिव, घर पे जो शिव होता है वो चलित शिव जी है, और मंदिर में जो है वो प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठित मूर्ति की ही पूजा करनी है। अगर उसकी पूजा करने आप जाएंगे तो फल ज्यादा मिलेगा। शिव मंदिर पे जाके कच्चे दूध का अभिषेक करें, जल का अभिषेक करें, और उसमें काले तिल डालें। हो सके तो पंडित को बुलाकर अष्टाध्यायी रुद्री का अभिषेक करवाइए, तो राहु जल्दी शांत होगा। शिव जी की पूजा करने के लिए आपको शिव मंदिर पे रोज जाना चाहिए, और साथ में सरस्वती की पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि राहु की देवी, राहु की माता मां दुर्गा और सरस्वती है, इसलिए सरस्वती की उपासना भी साथ में करें। रोज सरस्वती की आप माला कर लेंगे ना, तो भी राहु में जल्दी फर्क आएगा। तो आपके ये तकलीफें, राहु की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। 12वें स्थान में राहु आपको अस्पताल भी पहुंचा देता है, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भी डाल देता है, और राहु की वजह से बंधन योग यानी कि कारावास, जेल में भी जाना पड़ता है। तो राहु का यह उपाय आप अवश्य करें। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, और बेल आइकॉन दबाना कभी ना भूलें। जय ज्योति।